हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश। तो सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 127। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करें। तो ये है आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये है हमारी वर्कशीट नंबर 127। क्या डेट है? 8 दिसंबर 2020। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, यानी गणित की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। मेजरमेंट यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट, मानक इकाई का उपयोग करके मापन। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है नाप डंडे का इस्तेमाल। नाप डंडे का इस्तेमाल। तो शुरू करते हैं। पिछली बार वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा होगा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके व आपके मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। यस, वो तो आई थी क्योंकि मम्मी पापा के पैर बड़े होते हैं और हमारे पैर छोटे। तो इसका अर्थ हुआ कि इस तरीके से नापी गई वस्तु की लंबाई व्यक्ति के पैर की लंबाई के हिसाब से बदल जाती है। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वस्तु का नाप सबके लिए एक जैसा आए। यानी अगर कोई भी, चाहे हमारे मम्मी पापा नापे या हम नापे, उसका माप, उस वस्तु का माप एक जैसा ही आए। तो चलिए मिलकर एक ऐसी चीज़ बनाते हैं। तो चलिए, हमें इस कार्य के लिए गणित की पुस्तक की आवश्यकता है। तो यानी आपके पास जो गणित की बुक है उसकी आवश्यकता है। पुस्तक के पृष्ठ संख्या 8 पर बने इस चित्र की लंबाई, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जितनी लंबी एक कागज़ की पट्टी बनाइए। यानी ये देखो, यहाँ पर इतनी लंबी आपको क्या करना है, इतनी लंबाई की एक कागज़ की आपको पट्टी बनानी है और इसे हम नाप डंडी कहेंगे। ठीक है, यानी जो ये कागज़ की पट्टी है इसका नाम देते हैं हम नाप डंडी। तो इससे ही हमें सारी वस्तु को आज नापना है। तो इसी का इस्तेमाल करके हम अब चीज़ों को नापेंगे। तो चलिए, इसी नाप डंडे का इस्तेमाल करके हम अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापते हैं। तो यानी देखो, यहाँ पर जैसे कि हमारी ये पुस्तक है, गणित की पुस्तक, तो यानी जो ये वाली है, ये वाली चौड़ाई। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऐसे नापेंगे तो ये हमारी लंबाई होगी, हमारी किताब की लंबाई। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? फिर आप भी हमारे साथ किताब की चौड़ाई नापिए। चित्र में देखिए, हमने किताब के एक कोने में नाप डंडी को रखा है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारी जैसे किताब है, तो ये हमें ये वाली चौड़ाई नापनी है, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होता है ये वाली लंबाई होती है। तो हमें क्या करना, हमें चौड़ाई नापनी है। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पे नाप डंडी रखी हुई है, तो हमने एक कोने में नाप डंडी को रखा। आप भी ऐसे नाप डंडी रखिए। जहाँ नाप डंडी ख़त्म हो रही है वहाँ आप पेंसिल से निशान लगाइए। यानी जैसे कि यहाँ पर नाप डंडी ख़त्म हो रही है तो यहाँ हमने पेंसिल से निशान लगा लिया है। ठीक है, फिर अब नाप डंडे को उठाकर निशान पर रखिए। तो फिर दोबारा से यहाँ से नाप डंडा हटाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, निशान पर, जैसे कि फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारा निशान। फिर आगे रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बार जहाँ नाप डंडी ख़त्म हो रही है वहाँ दूसरा निशान लगाइए। फिर से नाप डंडी उठाकर दूसरे निशान पर रखिए। इस बार नाप डंडी किताब से बाहर निकल रही है। तो ये देखो, ये नाप डंडी कहाँ से, किताब से बाहर निकल रही है ना। तो तीसरी बार नाप डंडी पूरी नहीं आई, अर्थात हमारी पुस्तक की लंबाई 2 नाप डंडी से ज़्यादा है। तो किताब की लंबाई बराबर 2 नाप डंडी से ज़्यादा, है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अब आप नीचे लिखी हुई वस्तु की लंबाई नाप डंडी से नापिए। तो नीचे आपको कुछ वस्तुएं दी गई हैं, आपको इसी नाप डंडी से उन वस्तुओं को नापना है। जैसे फर्स्ट क्या है? गणित की जादू किताब की लंबाई। यानी ये देखो, ये आपकी, हमने पहले क्या नापा था, हमने पहले चौड़ाई नापी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी लंबाई नापनी है। तो अगर हम नापेंगे अपनी नाप डंडी से तो गणित की जो जादू की किताब है उसकी लंबाई होगी
3 नाप डंडी, 3 नाप डंडी से ज़्यादा, 3 नाप डंडी से ज़्यादा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। फिर देखो क्या है, फ़ोन की लंबाई, तो फ़ोन की लंबाई होगी हमारी 1 नाप डंडी से ज़्यादा, 1 नाप डंडी से ज़्यादा। ये हमारी बराबर भी हो सकती है। फिर देखो थर्ड क्या है, पेंसिल बॉक्स की लंबाई, तो पेंसिल बॉक्स की लंबाई कितनी हो सकती है, ये भी 1 या 2 नाप डंडी, 2 नाप डंडी के बराबर, डंडी के बराबर, जो हमारा पेंसिल बॉक्स है 2 नाप डंडी के बराबर हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट देखो, हाथ की लंबाई, हाथ की लंबाई कितनी होती है, 1 नाप डंडी के बराबर, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 नाप डंडी के बराबर, 1 नाप डंडी के बराबर। फिर क्या है 6, मेज की लंबाई, तो मेज की लंबाई कितनी है, तो मेज की लंबाई होगी कम से कम 10 नाप डंडी से ज़्यादा, मेज की लंबाई होगी 10 नाप डंडी से ज़्यादा। फिर क्या है 6, स्कूल डायरी की लंबाई, तो स्कूल डायरी की लंबाई कितनी होगी, स्कूल डायरी की लंबाई होगी आपकी 2 नाप डंडी से ज़्यादा या बराबर, जो स्कूल की डायरी है आपकी। फिर देखो 7 क्या है, स्कूल बैग की लंबाई, तो स्कूल बैग की लंबाई कितनी होगी आपकी, स्कूल बैग की लंबाई होगी आपकी 4, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 नाप डंडी से ज़्यादा, यानी ये क्या है, ये आपकी स्कूल बैग की लंबाई है। ठीक है, 4 नाप डंडी से ज़्यादा। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताइए कि हमारी शारीरिक लंबाई एक निश्चित उम्र तक ही बढ़ती है, अतः सही शारीरिक विकास के लिए संतुलित भोजन और व्यायाम बेहद जरूरी है। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।